हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने बॉडी बिल्डिंग एंड स्टेरॉइड्स से रिलेटेड बनाई थी कि बॉडी बिल्डिंग में जो स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं कुछ बॉडी बिल्डर्स, और उसको लेने के बाद उनको जो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं लेने के बाद में, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ थोड़ा डाइट के बारे में भी बताया था। फुल तो नहीं बताया था, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो बताए थे। तो वीडियो को लोगों ने खूब लाइक किया, तो मैंने इसको सीरीज़ में बनाने का सोचा कि मैं आपको इसके वीडियो के पार्ट्स बनाता रहूँगा। कुछ बॉडी बिल्डिंग एंड स्टेरॉइड के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दिया कि बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड के कैसे यूज़ करते हैं, और अगर आप नेचुरली एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, और सब बेसिक्स बताया था। अब आपको और धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल की चीज़ें भी बताता चला जाऊँगा। और इस बार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर लोगों ने जो जो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया है, और कौन सी स्टेरॉइड आपके किस बॉडी पार्ट को हार्म करती है, और अगर वो हार्म आपके लेने के बाद आपको फील हो रहा है तो उसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे नेचुरल हर्ब्स के थ्रू उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स और वॉश आउट कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो आपको नुकसान ना पहुँचाए। बॉडी के अंदर स्टेरॉइड बाज़ दफ़ा साल साल भर रुकी रह जाती है, काफ़ी टाइम रुकी जाती है रह जाती है ब्लड के अंदर। उसी के वजह से आपको हार्म होना शुरू होता है। और भी कई सारे रीज़न होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपने फैटी लीवर हो गया या लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो अब जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम रहेगी, और अगर ज़्यादा लंबे तक रहे तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक परेशान करती है। तो दोस्तों, अगर किसी ने स्टेरॉइड ली किसी के कहने पे या बगैर किसी के कहे, और वीडियो में देख के या बुक में पढ़ के या किसी को देख के, तो और लेने के बाद अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, और नहीं भी हुआ है, अगर आप लेंगे तो फ्यूचर में आप उस नुकसान को नहीं फेस करेंगे। क्योंकि हर एक की बॉडी टाइप अलग अलग होती है। बाज़ लोगों को बॉडी की इम्यूनिटी और बॉडी अंदर से स्ट्रांग होती है तो कम इफ़ेक्ट होता है, और बाज़ लोग जो वैसे पहले से ही वीक होते हैं तो उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो आप लेकिन फेस स्टेरॉइड लेने के बाद हर इंसान करता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को। तो कौन सी, मैं आपको बताना चाह रहा था कौन सी स्टेरॉइड क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसके बारे में जान लेते हैं, और किस किस बॉडी पार्ट पे करती है, और किस बॉडी पार्ट पे अगर नुकसान हो गया है तो आपको क्या दवा लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए चलते हैं। मैंने इसको 4 पार्ट में बनाया है। एक लीवर, एक ब्रेन, एक किडनी, और दूसरा आपके हेयर से रिलेटेड, फोर्थ आपका हेयर से रिलेटेड। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो बेसिक्स, जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं और वो नॉर्मल वेट में होते हैं, तो ज़्यादातर एनाबॉल, डैनाबॉल और मैनाबॉल, डैका, डेरोवलियन, जिसका सॉल्ट नैंड्रोन होता है, मेटाबॉल, इस तरह के एक ये कॉमन स्टेरॉइड्स हैं जो कि आम तौर पे ली जाती हैं। और स्टेरॉइड्स तो एडवांस लेवल की आती ही रहती हैं और आती ही रहेंगी। तो लेकिन बेसिक्स ये हैं कि हर बॉडी बिल्डर अगर शुरुआत करता है तो इन्हीं से ही करता है। और स्टेनोजोलॉल, रेडिस्टॉल, ये जो हैं ये लीन के लिए होता है, लीन मास गेन करने के लिए। और आपका साइक्नोड, डाइक्नोड, और कुछ का बजट अगर कम होता है तो वो सिर्फ लेक्टिन डेक्सोना यूज़ कर लेते हैं। उससे भी वेट बढ़ जाता है 5-10 किलो। एक पतले दुबले आदमी का 10-10 किलो जब वज़न बढ़ जाता है तो उसको लगता है कि मेरी हेल्थ बन गई, लेकिन बॉडी में पानी बढ़ जाता है। किडनी जो होती है वो थोड़ी सी उसका जो सूजन आ जाती है, जिस वजह से बॉडी में पानी ज़्यादा रुकने लगता है, और आदमी को लगता है कि मेरा साइज़ बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जब उसे छोड़ देता है तो वापस पानी निकल जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे बैलून में से जैसे हवा निकलती चली जाती है। हवा निकलने के साथ साथ फिर वो बॉडी में कई तरीके की वीकनेस, मेमोरी लॉस, इस टाइप की चीज़ें भी ले आती है। और ज़्यादातर से प्लेक्टिन लेने वालों को स्किन, तो एनाबॉल, जैनाबॉल लेने से मोस्टली लीवर पर असर होता है, क्योंकि वो मोस्टली लोग ओरली लेते हैं, टैबलेट फॉर्म में ज़्यादातर आती है। तो उससे लीवर में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ गई है किसी को, और जो आपका डेका है, मेटा है, अगर ये इंजेक्शन लिए हैं तो
ये भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं। स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन वो बाद में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है मैं वही बताना चाह रहा हूँ। तो लीवर में इन्फ्लामेशन का मैं सबसे पहले लीवर के बारे में बता रहा हूँ। अगर लीवर में इन्फ्लामेशन आ गया है, प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं आपको जो हर्ब्स तो फ़िलहाल आज नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है तो वो हर्ब्स लेने जाएगा या मंगाएगा तो बाज़ लोग आलकस कर जाते हैं। लेकिन मैं जो डिकॉक्शन बताता हूँ, हर्ब्स का जो काढ़ा बताता हूँ, उससे फास्ट, आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, उससे फास्ट कोई दवाई काम नहीं करती। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी दवाइयाँ बता रहा हूँ कि ये एक्सट्रैक्ट ही लिया हुआ है हर्ब्स में से, और बहुत तेज़ काम करती हैं ये भी। आमतौर पे लोग इसके बारे में इतना अवेयर नहीं हैं, बहुत से लोग शायद जानते भी ना हो, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा कि हर्ब्स के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, अर्क होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं जो आपको लीवर इन्फ्लामेशन से रिलेटेड जो अर्क बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। आपको लेना है अर्के ज़ीरा, अर्के मको, अर्के बिरेंजासिफ, ये 3 अर्क हो गए। और आपको एक हब्बे कबित नाम से एक टैबलेट आती है लीवर, फैटी लीवर के लिए, वो। और एक दवाई आती है माजुन दबीदुल वर्द। ये 3 चीज़ें आपको लेनी हैं सुबह खाली पेट और शाम 6-7 बजे के टाइम। अर्घ जो लेना है आपको 1 टी कप से थोड़ा कम लेना, यानी आधे से ज़्यादा, यानी 15-15 ml या 20-20 ml आपको तीनों अर्कों में से लेना है। आप एक उसमें चाटने की दवाई है, वो आपको लेनी है, और उसके ऊपर अर्क भी लेना है सुबह खाली पेट और शाम 6 बजे 7 बजे के टाइम। सेम प्रोसेस वही। जो हबे कभी टैबलेट मैं आपको बता रहा हूँ, वो खाना खाने के बाद, दोपहर और रात में, डिनर और लंच, यानी लंच के बाद 2 गोली चबा के और डिनर के बाद 2 गोली चबा के। इससे आपको दोस्तों, जो आपके लीवर में फैटी लीवर हो गया है, लीवर में इन्फेक्शन है, स्वेलिंग जो भी है, डाइजेशन कम हो गया है, भूख नहीं लग रही और गैस ज़्यादा बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है, डकारें आने लगती हैं, घबराहट होने लगती है, मतलब गैस की वजह से, तो इसमें आपको बहुत अच्छा काम करेगी। लीवर को डिटॉक्स करेगी, क्लीन करेगी, इवन पेनक्रियास को भी साफ़ करेगी, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सब को बहुत अच्छे से क्योर करेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों ब्रेन की तरफ। दोस्तों, जो बाज़ दफ़ा ऐसी स्टेरॉइड्स होती हैं जो जितने भी आपके नाइट्रोजन जिसमें है, यानी जिस प्रोटीन में कह लीजिए, या बहुत सी एक अभी बीच में टैबलेट्स चली थी जिसके अंदर नाइट्रोजन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, वो लेने से क्या होता है कि वो भी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, वेन्स बाहर निकाल देती है, तो उससे और प्री वर्कआउट से आपकी ब्रेन पे असर पड़ता है। ब्रेन पे असर का मतलब ये, मेमोरी वीक हो जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन ये होने लग जाता है। अगर इस प्रॉब्लम से अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको क्या लेना है वो भी आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आप लोगों ने ये दवाइयों के नाम सुने नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत एंशिएंट टाइम की दवाइयाँ हैं, बहुत पुराने टाइम की दवा, मतलब हज़ारों साल पुराने नुस्खे हैं, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं हो, बाज़ लोगों ने, मैं सबको नहीं कह रहा, तो लिख लेंगे तो आसानी रहेगी। बाकी वो लिखा हुआ भी आपके पास आ जाएगा। जो आपको लेनी है दवा ब्रेन के लिए, उसके लिए आपको लेना है खमीरा गाउजुबान जदवार ऊद सली वाला। ये बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, किसी का भी आप ले सकते हैं। और एक टैबलेट आती है हब्बे सरा, ये इतनी बेहतरीन दवा है, वो लेना है आपको। एक आती है हब्बे शिफा। बाज़ लोगों की उसके बाद नींद आनी बंद हो जाती है, जब वो साइकिल चलाते हैं स्टेरॉइड्स का, तो नींद ख़त्म हो जाती है, तो ये आपके माइंड्स को, नर्व्स को रिलैक्स करती है। ये 3 दवाएं आपको लेनी है। तो ये खमीरा गाउजुबान जदवार ऊद सली वाला है, 1/4 टीस्पून 1/4 टीस्पून सुबह और रात सोते टाइम, और साथ में 1 गोली हब्बे सरा और 1 गोली हब्बे शिफा सुबह और रात। तीनों दवाइयाँ साथ में लेनी है, हब्बे सरा, हब्बे शिफा और खमीरा गाउजुबान 1/4 टीस्पून सुबह खाली पेट और रात सोते टाइम। कुछ दिनों में आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो इस परेशानी से जूझ रहे थे उनको ये दवा दी और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। तो आप इसको लें। और जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं।
और इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। थर्ड जो है दोस्तों, किडनी में अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, बाज़ दफ़ा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो बाज़ प्रोटीन में होता है, लोग वैसे एज ए प्री वर्कआउट भी उसे ले लेते हैं, और प्री वर्कआउट के अंदर भी ऑलरेडी आती है वो एक रॉ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आती है, एक प्री वर्कआउट के अंदर मिक्स आती है कैफीन के साथ, और एक प्रोटीन के अंदर आती है। तो बाज़ प्रोटीन में ज़रूर होता है, वो मैक्सिमम प्रोटीन में होता है, चाहे उन्हें और लिखा भी होता है अगर आप चेक करेंगे तो दरअसल वो भी बॉडी के अंदर पानी बढ़ा देती है, वाटर बढ़ा देती है, जिससे बल्क आ जाता है, साइज़ आ जाता है, वेट पुट ऑन हो जाने लगता है। पहले तो उसकी 3 हफ्ते की साइकिल चलती थी, लेकिन अब वो इतनी फॉर्म में डालने लगे हैं प्रोटीन के अंदर कि आदमी को पीते ही पंप बॉडी में फील होने लगता है। अच्छा, बॉडी बिल्डर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब वो प्रोटीन पीते हैं, उन्हें पीते ही पंप आना चाहिए। अगर उन्हें पंप आ गया पीते ही, तो सोचते हैं प्रोटीन बढ़िया है, उसकी सेल बढ़ जाती है। और किसी ने वाकई में नेचुरल प्रोटीन बनाया हुआ और उसने कोई इसके अंदर हार्मफुल कुछ चीज़ नहीं डाली हुई, तो उसको लोग पसंद नहीं करते। तो वो लोगों की चॉइस की वजह से उसमें क्रिएटिन भी डालते हैं, उसमें इस तरह की हिडन चीज़ें भी डालते हैं जिससे पीते ही पंप आने लगता है। प्रोटीन से तो दोस्तों आता ही है, लेकिन ऐसी चीज़ें डालनी पड़ती हैं ताकि लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट मिले, और उस वजह से लोग नुकसान ज़्यादा उठा जाते हैं। तो किडनी में स्टोन, क्रिएटिन की मैं बता रहा था रीज़न कि एक बहुत बड़ा रीज़न है किडनी में स्टोन होना बॉडी बिल्डर्स के, या इन्फेक्शन होना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, तो उसकी वजह से हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। शरबत बजूरी 200 ml लेना है आपको, और आपको एक टैबलेट आती है चंद्र प्रभावटी, बहुत सारी कंपनी आयुर्वेदिक यूनानी की कंपनियाँ उसको बनाती हैं, वो आपको लेना है। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम, और शरबत बजूरी 1 कप पानी में 2-2 चम्मच टीस्पून इसको मिक्स करके चंद्र प्रभावटी खा के, और उसको शरबत को ऊपर से पी लेना है सुबह और शाम। सुबह खाली पेट, शाम 6-7 बजे के टाइम, जैसे मैं बताता हूँ। अब आ जाइए, किडनी वालों की ये प्रॉब्लम स्टोन वगैरह इससे बिल्कुल दूर हो जाएगी। और अब आ जाइए हेयर फॉल। अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, बात मेडिसिन्स और स्टेरॉइड्स ऐसी हैं जो आपके बाल झड़ने लग जाते हैं अमूमन बॉडी बिल्डर्स के। तो उसके लिए नोट डाउन कर लीजिए, एक आती है इतिरफिल उससे खुद्दूस, वो आपको रात में ही लेनी है सोते टाइम, आधा चम्मच गुनगुने पानी से। एक जटामासी का पाउडर आता है, कैप्सूल आते हैं उसके, वो आप सुबह शाम लें, या ब्राह्मी के कैप्सूल आते हैं उसको भी ले सकते हैं, दोनों में से एक चॉइस कर लीजिए, ब्राह्मी या जटामासी, दोनों बहुत अच्छी हैं। सुबह शाम एक कैप्सूल लीजिए, इससे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ब्राह्मी का हेयर ऑयल आप यूज़ करें, सर पे लगाएं, उससे भी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये था इसका लेने का तरीका, और इसको लेंगे आप तो जो प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई है, तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उसके लिए भी आपको दवा बताऊंगा, और मुझे खुशी होगी अगर आप पूछेंगे, तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हो रही है। सॉरी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, कि आप अगर इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इन दवाओं का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बिल्कुल आपको आराम होगा। और नेक्स्ट टाइम आप बॉडी बिल्डिंग, मैं ये नहीं कहूँगा छोड़ें, बिल्कुल करें, खूब करें, बेहतरीन करें, बहुत अच्छी फिजिक बनाएं, लेकिन नेचुरली करें। प्रोटीन का लिए जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था उसी तरीके से यूज़ करें, गेनर भी प्रोटीन भी जो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में हो। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस तरह का लीजिए जो एक इंडियन कंपनी हो, उसने शो किया हो कि उसके अंदर कोई बैन सब्सटेंस नहीं है और नेचुरल है, उसको आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसे भी एक लिमिट में इस्तेमाल करें। अपनी नेचुरल डाइट से अपनी बॉडी को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल बनती है, जब ये प्रोटीन नहीं होते थे तब भी पहलवान होते थे, बॉडी बिल्डर्स होते थे, और अच्छी अच्छी फिजिक हुआ करती थी। तो बनाइए उसको और लीजिए। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नेचुरल प्रोटीन बनाने का भी तरीका बताऊँगा। घर बैठे बनाइए उसको और पीजिए और अपनी सेहत बनाइए। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, साथ साथ आपका चेहरा भी खिल जाएगा एकदम रोज़ की तरह। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, फिर हाजिर होऊंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब।